दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम ऑल अगेन इन द मैथ्स लेक्चर। तो अभी तक हमने 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं पहले चैप्टर की, रियल नंबर मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर क्लास 10th का, एज़ पर CBSE एज़ पर NCERT बुक जो है अपने पास। तो अभी तक हम देख चुके हैं पहली 3 एक्सरसाइजेस। तो अभी 4th एक्सरसाइज है, उसको देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ इसने डेफिनेशन यहाँ पे रीविजिटिंग द रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर अभी तक हम देख चुके हैं कि पढ़ चुके हैं, कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में होगा, सपोज 3/2 है, ये p/q फॉर्म में है और दोनों जो हैं 3 और 2 ये इंटीजर्स हैं और q जो है 2 है वो 0 के बराबर नहीं है और दोनों को प्राइम है, इनका HCF 1 है। इससे पूरी डेफिनेशन पता नहीं चलती है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, क्योंकि अगर हम देखेंगे पाई की वैल्यू देखेंगे, पाई की वैल्यू तो ऐसे लेते हैं हम 3.1427 ऐसे सो ऑन। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे देखेंगे 22/7, तो ये भी अपने पास रैशनल नंबर है। फिर इसको भी रैशनल नंबर कहेंगे? नहीं। रैशनल नंबर होना क्या चाहिए? रैशनल नंबर डिवीजन जो है, रैशनल नंबर्स डिवीजन जो है, दैट शुड बी terminating decimal expansion or non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, अगर आप 6th क्लास से देखोगे तो आपने ये पढ़ चुका है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर मैं अब 5 डिवाइडेड बाई 1 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो ये छोटा नंबर है, हम पॉइंट यूज़ करेंगे, 0 आ जाएगा। 5 2s are 10, 5 2s are 10 और रिमाइंडर आ गया 0 अपने पास। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और कोशेंट जो है दैट इज 0.2। दिस 0.2 it contains a point or a decimal. This is known as a decimal expansion of any rational number. या अगर हम देखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट डालेंगे 20, 3 6s are 18 डिवाइड बाई 2 0 आएगा, 3 6s are 18, तो फिर से 2 0 3 6s are 18, तो ये सो ऑन 0.666666 कंटिन्यू यहाँ आ रहा है। यहाँ पे भी अपनी एक डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 0.2 के बाद ख़त्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म जो होगा, जिसका रिमाइंडर एंड पे 0 आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें क्या हो रहा है, 0.6 के बाद वापस 6 आ रहा है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है अपने पास। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगा तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर को जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास ऐसा रहेगा तो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। सो हमने एक बार सीख लिया, फिर से ये 9th में भी है, वापस रिपीट किया हमने इस चीज़ को। अब एक बार यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, इसने कुछ नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे 0.375 दिया है इसका
0.375 को रैशनल नंबर है ये, इसका हमने, ये अपने पास डेसिमल फॉर्म है, इसका हमने फ्रैक्शनल लिखा। 375 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बदले 1 आएगा और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आएंगे, तो इट इज़ 375 डिवाइडेड बाई 1000। इसके बाद क्या किए हैं, 375 डिवाइडेड बाई 1000 को क्या किया है, 1000 10 टू द पावर 3 आएगा। 1 लिखना है और जितने 0 होंगे उतना उसका वैल्यू लिखना है। 3 0 हैं तो 3 आएंगे, तो 375 डिवाइड बाई 1000। इसी तरह ये 2-4 और नंबर्स लिखे। अब देखिए फिर से 0.375 को कैसे लिखा है इसने, 375 डिवाइडेड बाई 1000, 375 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, और 375 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब लिखा है इसने इसको। 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब ये आया कहाँ से, 10 को इसने ब्रेक किया है, 2 5 are 10, दोनों का पावर क्या रखा है 2 इंटू 5। अगर हम देखेंगे ये 10 आएगा, दोनों का पावर जो है 3 है, इसका भी पावर 3 है। तो हमारे पास एक फॉर्म बन गई, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m। तो सब में यहाँ पे देखेंगे 5 टू द पावर यहाँ पे आ रहा है, 5 क्यूब आ रहा है, 2 क्यूब आ रहा है, 2 टू द पावर 4 आ रहा है। जब अपने पास ऐसी चीज़ मिलेगी तो अब हमें बताना है एक्सरसाइज में अगर देखोगे आप, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन किए बगैर हमें क्या बोलना है, numbers will have a terminating decimal expansion। कौन से नंबर के पास, जो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे 0.2 आया आंसर, तो ये टर्मिनेटिंग है। हमें विदाउट डूइंग दिस डिवीजन हमें बताना है कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये कैसे बताएंगे हम, तो जब हमारे पास क्या रहेगा, जब हमारे पास रैशनल नंबर होगा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर होगा, सपोज p एंड q है, q का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, या 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, दोनों में से एक होगा अपने पास उसका फैक्टराइजेशन। ऊपर वाले को छोड़िए, ऊपर वाले को भी हम ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो डिनोमिनेटर है उसको अपने पास जो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको करते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो दिया है 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो इसको लॉन्ग डिवीजन डिवाइड किए बगैर, जैसे हम इधर 3125 को डिवाइड करते 13 से इधर पॉइंट, ये किए बगैर विदाउट डूइंग दिस हमें बताना है कि ये एक्सपेंशन जो है, ये रेशनल नंबर जो है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कैसे करेंगे हम, पहले वी विल टेक ए फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 का। 3125 का अगर हम फैक्टराइजेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर्स स्टार्ट करेंगे 2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2 1 are 2, 2 से होगा नहीं क्योंकि एंड पे 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 are 30, यहाँ पे 1 बचा, 5 2 are 10 और यहाँ पे
ये बन जाएगा 25, 5 5 ज़ा 25। तो ये 125 से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो कितने आए अपने पास? 1 2 3 4 5। तो 3 1 2 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये चीज़ मैंने इसके बदले लिखी। तो 3125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, क्योंकि 5 की जो रिपीटिंग वैल्यू है वो 5 बार आ रही है, तो इसका पावर उतना ही लिखना है जितनी बार ये रिपीट होगा। अगर 6 बार होता तो 6 टाइम्स लिखते। तो वापस 13 डिवाइडेड बाई 3125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया? अब Q जो है डिनोमिनेटर 5 टू द पावर M की फॉर्म में आया, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका रैशनल आया समझ। दूसरा पार्ट देख लेते हैं ऐसे ही, 17 डिवाइडेड बाई 8। तो Q का अगर हम फैक्टराइजेशन देखेंगे 8 का, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 17 डिवाइडेड बाई 8 के बदले अब 2 क्यूब आएगा, क्योंकि 8 का जो फैक्टराइजेशन है 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। देयरफॉर Q इज इन द फॉर्म इस क्वेश्चन में हमें लिखना है ऐसे, ऑफ 2 टू द पावर n। n क्या है? n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4। देयरफॉर it has a terminating decimal expansion। अगर अब दूसरे क्वेश्चन को देखोगे 64 पार्ट नंबर 3 जो है अपने पास, डिवाइडेड बाई 455 जो है। अब 64 भी यहाँ पे अपने पास इवन नंबर है, इसका भी हम एक्सपेंड करेंगे, फैक्टराइजेशन इसका भी करेंगे। 64 का 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। 64 का एक्सपेंशन कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। 64 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6। टू टू द पावर 6। अब जो नीचे वाला है 455, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। 5 से करेंगे, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5, 7 से होगा, 7 1 ज़ार 7, 7 तो बचे 2, 7 3 ज़ार 21 और 13 1 ज़ार 13। देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स आए 455 के फैक्टर्स जो आए 5 इंटू 7 इंटू 13, देयरफॉर 64 डिवाइड बाई 455 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर यहाँ पे अपने पास 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे अपने पास 7 आया और 13 आया, यहाँ पे अपने पास 7 और 13 आ रहा है, तो देयरफॉर रैशनल नंबर P बाई Q जो अपने पास है क्या है? 64 डिवाइडेड बाई 455।
5 is not not having denominator in the form 2 to the power n and 5 to the power m. Therefore, it is non-terminating decimal expansion. Non-terminating repeating, not just terminating, non-terminating repeating. इस चीज़ से हमें समझ आ गया ये. अगर हम पार्ट नंबर VI को देखेंगे, अब यहाँ पे VI जो है अपने पास 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2. सीधे इसमें जो Q है वो है Q is in the form of 2 to the power n and 5 to the power m. Therefore, it is terminating. अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे ये हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, कोई बड़ा मसला नहीं है. नॉट अ बिग डील. इसके बाद अगर हम देखेंगे 64 कर लिया हमने, 15 भी कर लिया. 29 डिवाइडेड बाई 343. 29 डिवाइडेड बाई 343 वी पार्ट. 29 का देखोगे आप, 29 किसी भी टेबल में नहीं है. 29 1029, तो इसका ऐसे ही रहेगा. अब 343 का देखते हैं. 3 से हो जाएगा नहीं. 7 से होगा. इसका फैक्टराइजेशन अगर हम देखेंगे सेवन से हो जाएगा. 7 4s are 28. कितने बचे? 28. 29 30 31 32 33 34. 6 आ जाएगा कैरी. 7 9s are 63. 7 7s are 49. 7 1s are 7. तो 343 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. ये जो हमने पहले ही एक्सरसाइज में देखी थी, दूसरे एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पे 7 क्यूब आया. 343. Q is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power m. Therefore, it is non-terminating repeating decimal expansion. ऐसे हमें पता चला कि कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर अगर आपके पास होगा विदाउट परफॉर्मिंग ए लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये किस लिए हम कर रहे हैं, हमें सीधे पता चल जाएगा कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूछ रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखिए, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 1 में जो इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, तो पहला ही जो पार्ट था अपने पास 13 डिवाइडेड बाई 3125 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया. तो सॉरी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था. इनको अब क्या लिखना है हमें, इनका डेसिमल एक्सपेंशन वापस लिखना है. ध्यान रहे फॉर राइटिंग ए डेसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में हमेशा 10 आना चाहिए या 1000 आना चाहिए या 2000 आना चाहिए. लेकिन अपने पास यहाँ पे 3125 है. इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लिखेंगे 13
3125 का जो हमने 2 to the power 5 इन 5 to the power 5, सॉरी 13 को हमने ऐसे देखा था, 13 डिवाइडेड बाई 5 to the power 5 देखा था। 13 डिवाइडेड बाई 3125 को हमने कैसे देखा था, 13 डिवाइडेड बाई 5 to the power 5। अब 5 जो हैं इसको 10 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 10 ताकि इसका हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए। तो इसको करेंगे क्या, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 into 2 is 10, लेकिन 5 को डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कितना करेंगे, 2, बट विद द सेम पावर जो 5 के पास यहाँ पे, 2 to the power 5 इन P and Q है अपने पास। तो ये 13 3125 क्या बनेगा अपने पास, 13 5 to the power 5 इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट स्टेप अपने पास है, 13 into 2 to the power 5 डिवाइड बाई 5 to the power 5 into 2 to the power 5। ये आ गई अपने पास। टू इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 into 13 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर अपने पास आएगा 416। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, 416 डिवाइडेड बाई 5 into 2 कॉमन लिया हमने टू द पावर 5, 416 डिवाइडेड बाई 10 to the power 5। 10 to the power 5 का मतलब कितने ज़ीरोज़ हो गए, एक के बाद 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा अब, 416 इंटू 10 to the power -5, क्योंकि ये ऊपर चला गया, 416 इंटू 10 to the power -5। अब मैं इसको देख लेता हूँ कैसे इसको डेसिमल में सीधे कन्वर्ट करेंगे। 416.0 -5 का मतलब क्या है, अगर मैं इस डेसिमल को लेफ़्ट में शिफ्ट करूँगा या राइट में शिफ्ट करूँगा तो इधर +1 आता है, इधर -1 आता है, जो इसका पावर रहेगा। अगर -5 है तो इस साइड जाएंगे तो -6 बन जाएगा, इस साइड जाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो कितने डिजिट्स हम शिफ्ट करेंगे ताकि 10 की पावर 1 आ जाएंगे, 1 2 3। तो ये क्या बन जाएगा, 416 इंटू 10 to the power -5 विल बी 416, 1 2 3 4 5, it would be 0.00416 इंटू 10 to the power 1। ये हम लॉगरिदम में ये चीज़ सीखते हैं कि ये पावर जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक टॉपिक हैं, उसी में ये चीज़ सीखते हैं। तो यह आ गया 0.00416 10 to the power 1, एनीथिंग रेज पावर 1 इज सॉरी 0 आ जाएगा, एनीथिंग रेज पावर 0 1 आता है तो वापस आ जाएगा 0.00416। तो ये पहले पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास आया था, दूसरे का आया था, दूसरे का भी आया था 17/8। इसको हमने लिखा था 17 डिवाइड बाई 2 to the power 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या 5 to the power 3 to P and Q। तो 17 into 5 to the power 3, 2 to the power 3 into 5 to the power 3। तो दोनों को हो गया, ये नीचे भी ऊपर भी अपने पास 10 आ गया। ये आप कैंसिल भी कर सकते हो, वापस वही नंबर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने पास।
तो 17 इंटू 5 क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको हम 2 इंटू 5, ये 10 आ जाएगा अपने पास, 10 टू द पावर 3। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 125 इंटू 17, 125 इंटू 17 जब हम करेंगे, 125 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10, 3 0 हैं, आ जाएगा अपने पास 2125 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा सिंपल करने के लिए, 2125 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 2125.0 में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन ज़ीरोज़ को कितने डिजिट शिफ्ट करने, 1 2 3, तो -3 ज़रा आ जाएगा, तो इट विल बी 2.1250। ज़ीरो भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन। तो इसकी इसी तरह हम सबको कर सकते हैं। और एक डेसिमल एक्सपेंशन था अपने पास पार्ट VI का, जैसे 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। ये तो वही से क्वेश्चन ही डेसिमल एक्सपेंशन में था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, 10 आ जाएगा, 10 टू द पावर 3। ऊपर कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको 3 शिफ्ट करने हैं, तो ये बन जाएगा 0.115 इसका डेसिमल एक्सपेंशन। या तो आप सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, 115 से पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1000 1000 कितने बचे, 150 और 0 1150, 1500 आ जाएगा, 1 से हो जाएगा, फिर से 1000 आ जाएगा, कितने बचे, 5 बचे, 500, 1000 5000 5000। आंसर वापस वही आ रहा है अपने पास। तो अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस तरह सारे हम डेसिमल एक्सपेंशंस कर सकते हैं। कोई डाउट हो, आई कैन सेपरेटली डू दैट। द फॉलोइंग रियल नंबर्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया है गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल and of form P by Q, what can you say about the prime factors of Q? जो पहला पार्ट अपने पास यहाँ पे है, क्वेश्चन बोल रहे हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ जो है ये P by Q फॉर्म में है, रैशनल नंबर है या नहीं है। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन दी रखी है। हमने पहले ही अभी देख लिया, डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होगी। तो 43.123456789, 9 के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आ गया तो ये क्या है, रैशनल नंबर। और P एंड Q जो है, P और Q जो हैं, इसको मैं पहले कन्वर्ट करूँगा किस में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। P और Q तभी पता चलेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड में पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स। तो 9 टाइम्स 0, 2 4 6 8 9, ये किसके बराबर आ जाएगा
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I can write it as 2 to the power 9 into 5 to the power 9। नीचे जो आ गया 2 और 5 की फॉर्म में, तो ऊपर जो अलग नंबर हैं तो इनका इनका जो HCF होगा वो 1 ही होगा, बिकॉज दीज आर प्राइम नंबर्स। तो इससे यही पता चला P एंड Q जो है, P एंड Q आर को प्राइम। जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, P एंड Q को प्राइम है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। Therefore, given decimal expansion is a rational number। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है सेकंड, पहले तो ये रिपीटिंग नहीं था, टर्मिनेटिंग था, बट हमें चेक करना था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वो कोप्राइम है कि नहीं है। दूसरा पार्ट जो है 0.1201200 यहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है। 0.120 1200 12000 12000। तो अगर हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। अगर ये रिपीटिंग होता, सपोज यहाँ पे 120 120 120 वापस आ जाता अपने पास, तो ये रैशनल नंबर था। इसी तरह तीसरा पार्ट वापस दिया है 4312 431234। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए तीसरा पार्ट जो है 43.12345678 9। ऊपर इसके बार हैं। व्हाट डज दिस मीन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद बार मीन्स रिपीटिंग। अभी पहला जो पार्ट था वो नॉन रिपीटिंग था बट टर्मिनेटिंग था। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये रिपीट भी हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। थैंक यू। तो अभी तक हम पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स ख़त्म कर चुके हैं। कोई डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट और ईमेल मी। डू शेयर, सब्सक्राइब and like the videos, share the videos as much as you can। जिसके पास सोर्सेज नहीं होंगे पढ़ने के, वो इन वीडियो से पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू।